नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 18-20% नीचे आ चुका है। ऑलरेडी 8,000 से 6,500 आ चुका है, लेकिन यहां पर टारगेट बताया जा रहा है कि 5,200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्या इतनी गिरावट हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पर नजर डाल देते हैं। AUM ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। मॉर्गेजेस में सबसे ज़्यादा है 33.6%, कंज्यूमर B2B सेल्स फाइनेंस है, कंज्यूमर B2C बिजनेसेस है, कंज्यूमर B2B ऑटो फाइनेंस बिजनेस है, SME लेंडिंग, रूरल B2C बिजनेस है, कमर्शियल लेंडिंग भी है। तो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाई पड़ता है। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के बारे में बात करें 6.72% है, जो कि कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,81,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, क्लियरली बहुत अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करें 26.96% है, लेटेस्ट डेटा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ग्रॉस NPA 1.73% है, आपको ये नीचे आता हुआ भी नजर आता है, और कंट्रोल में है NPS, तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर अच्छी नजर आती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आए हैं, यहाँ पर भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि प्रॉफिट में यहाँ पर हमें गिरावट होती हुई नजर आई है, कोविड की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, वरना हाई ग्रोथ बिजनेस हमें दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 56.03%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7.4%, अदर DII 2.68%, FII 23%, रिटेल कैटेगरी 11%। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 27 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 59% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 50% का अपसाइड है, मीडियन है 34% का अपसाइड, और लोअर साइड पे 20% की गिरावट बताई जा रही है। एक एनालिस्ट के हिसाब से यहां पर 5,200 के करीब के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम चार्ट पर भी देखेंगे। ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 6500 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 66 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज आपको बजाज फाइनेंस प्रीमियम वैल्यूएशन पे दिखाई पड़ता है। हालांकि फिलहाल थोड़ी जो गिरावट देखने को मिली, इससे वैल्यूएशन थोड़े बहुत हमें कम होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6,000 के ऊपर स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें 8,000 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन मल्टीपल टाइम यहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट देखने को मिली। इसने सपोर्ट लिया 6,500 के लेवल पे, वहां से वापस एक बाउंस देखने को मिला, स्टॉक 8,000 तक गया। सेम लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली, थोड़ा बहुत यहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश की, लेकिन वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया। अब देख पाएंगे पहले भी कोशिश हो चुकी थी कि 200 डेज का मूविंग एवरेज टूट जाए, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी आई, वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया, और ये लो भी टूटता हुआ नजर आया, और उसके नीचे भी क्लोज हो चुका है। तो क्लियरली अभी यहां पर डिसाइसिवली स्टॉक हमें 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 20 डेज का मूविंग एवरेज यहां पर तैयारी में नजर आता है कि 200 डेज के नीचे चला जाएगा, क्रॉसओवर हो जाएगा। डेली RSI 37 है, वीकनेस दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो मेजर करेक्शन देखने को मिला वो मार्च के क्रैश में देखने को मिला था, जब ये स्टॉक हमें 5,000 के लेवल से 2,000 और उसके नीचे भी जाता हुआ नजर आया था। फिलहाल स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर। इसका वीकली RSI 43.1 का लेवल है, अपने सपोर्ट के आसपास है। ओवरबॉट सिचुएशन बिल्कुल नजर नहीं आती है। स्टॉक पिछले 1-2 साल से इसी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। जब भी यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और फिलहाल भी यहाँ पर आप देख पाएंगे सपोर्ट लेने की कोशिश की, एक बार बाउंस आया, फिर से नीचे आया, और अब ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया। क्लियरली वीकली कैंडल पे हमें यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई पड़ती है, और वीकेस्ट एवर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप डेली कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा यहाँ पर वीकनेस थी, लेकिन वीकली कैंडल पे आप देखिए हमें क्लियरली पता चलता है जो क्लोजिंग देखने को मिली है, इससे ज़्यादा नीचे की क्लोजिंग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। इनफैक्ट ये वीकेस्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी, फिलहाल उसके नीचे हमें ये जाता हुआ नजर आता है, और क्लोज भी होता हुआ नजर आया। तो वीकनेस यहाँ पर हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, वो तो क्लियरली
पता चलता है। तो कौन सा लेवल स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है, क्या 5200 का लेवल आ सकता है, वो एक बार देख लेते हैं। ये स्टॉक में गिरावट हुई 8000 के लेवल से 7000 के आसपास आया, फिर यहाँ पर फ्लैग टाइप का पैटर्न बना, अब यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एक्सपेक्टेड होता है कि जितना ये लेंथ रहा है सेम लेंथ हमें नीचे के साइड पे दिखाई पड़ सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6800 का लेवल था एक्चुअली, तो ये 1200 पॉइंट का ये मूव था। तो यहाँ से अगर हम 1200 पॉइंट का मूवमेंट लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5800 के आसपास आता है, 6000 के आसपास वो लेवल हमें देखने को मिलता है। और चार्ट पर हमें एक चीज़ नजर आती है कि ये लेवल पहले भी एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला है। ये 5800 का लेवल है और ये है 6000 के आसपास का लेवल। तो क्लियरली ये जोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जोन नज़र आता है, रेजिस्टेंस का जोन था, ऊपर क्या थोड़ा बहुत कॉन्सोलिडेट करने के बाद यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। तो ये 5800 6000 का जोन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्या 5200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? 5200 से 5200 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली ये जो लेवल आपको चार्ट पर दिखाई पड़ता है, ये सारे लेवल्स। तो ये मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं है, आ सकता है। मार्केट की जिस प्रकार की कंडीशन है 5800 6000 ये दो जो जोन है यहाँ तक तो ये आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वीकनेस हो ही चुकी है, इतना तो ये गिरने ही वाला है। तो 5200 आएगा नहीं आएगा उसके बारे में अभी से हम नहीं बता सकते। 6000 पे ये कैसा बिहेव करता है, क्या यहाँ पर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर नीचे आने की कोशिश करता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इम्पॉसिबल लेवल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2000 का टारगेट है, 5200 का टारगेट है। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस भी लिया था, ज़्यादा दूर नहीं है, पॉसिबल टारगेट है। आएगा नहीं आएगा ये हम अभी नहीं बता सकते, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें बाद में पता चलेगा। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स हमें कंपनी की अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और सिर्फ बजाज फाइनेंस की ग्रोथ नहीं, ये पूरे सेक्टर की ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। जब से ये ईएमआई ऑप्शन आया है तब से बहुत अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर इंडिया में दिखाई पड़ती है। जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं उनका भी धंधा बढ़ गया है, क्योंकि पहले लोग एक साथ यहाँ पर पेमेंट करने की बात आती तो पेमेंट नहीं कर पाते, फिर वो देख के चले जाते थे। लेकिन ये ईएमआई का ऑप्शन आया है तब से यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें रिटेल स्टोर्स में भी दिखाई पड़ती है। लोग यहाँ पर खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि पता है कितना भी महंगा फोन हो, 1 लाख का भी फोन हो तो भी हमें महीने का तो 4-5 हज़ार में मिल जाता है। ऐसे यहाँ पर थिंकिंग की वजह से अच्छी ग्रोथ इस पूरे सेक्टर में देखने को मिली है। और एक्सपेक्टेड है कि बजाज फाइनेंस की ग्रोथ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी फोकस यहाँ पर कर रहे हैं, सब कुछ एक ऐप के अंदर ये लाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि जो इनकी ऐप है वो प्राइवेट बैंक से भी बराबरी की ऐप हमें नजर आती है और कई बार अच्छी भी नजर आती है। तो क्लियरली ग्रोथ तो काफी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर आपको बुलिश नजर आते हैं और डीआईआई का जो स्टेक है स्लाइटली हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स हमें वीक नजर आते हैं, वीकनेस की बस शुरुआत होती हुई नजर आती है। चार्ट पर हमें ब्रेकडाउन की सिचुएशन दिखाई पड़ती है। वैल्यूएशन आपको स्लाइटली प्रीमियम नजर आता है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है इसीलिए कंपनी को महंगा वैल्यूएशन भी मिल रहा है। लेकिन जब सिचुएशन खराब होती है, मार्केट की सिचुएशन खराब होती है, ऐसे टाइम पे जो स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं उसको डबल हिट मिलता है। एक तो सेंटीमेंट भी खराब है, ऊपर से वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तो उसके कारण कई बार हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर जब प्राइसेस ऊपर होते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। एफआईआई का स्टेक आपको स्लाइटली नीचे जाता हुआ नजर आया, लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है। ना ही डीआईआई ने बहुत बड़ा स्टेक बढ़ाया है और ना ही एफआईआई ने बहुत कम किया है। ओवरऑल आपको स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग दिखाई पड़ता है और उसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है तो स्टॉप लॉस को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप 6000 के आसपास खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 5800 से 6000 के जोन काफ़ी अच्छा जोन है जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।